अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि फैमिली वीज़ा समेत तमाम जो स्पेन के वीज़े हैं उसके बारे में एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट करने की एक और वजह जो है और जो बड़ी आम होती जा रही है, पहले कभी किसी की होती थी लेकिन अब काफ़ी लोगों की वो रिजेक्शन की वजह बन रही है, उस पर बात करेंगे। इंग्लैंड का 3 नए ममालिक के साथ एक अहम मुआहदा हुआ है और अब नए 3 ममालिक उसमें शामिल हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन के बाहर काम करने वाले जो स्पेनिश लोग हैं जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है, उनके लिए एक अच्छा कानून बनाया गया है, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड का 3 ममालिक के साथ मुआहदा और स्पेन के बाहर काम करने वालों के लिए जो नया कानून है, इसका दोनों लिंक आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे, आप उनको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि फैमिली वीज़ा समेत तमाम स्पेन वीज़ों के बारे में कौन सी अच्छी खबर है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक प्लाने दी चक्के के बारे में बताया जो कि एक्स्ट्राखेरिया के बारे में आपको अपडेट करता है। यहाँ पे कुछ और अपडेट आपको बताता चलूँ कि कुछ ममालिक की एम्बेसीज और कौंसलेट ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर स्पेन की हुकूमत को ये कहा है कि उनके पास जो वर्कर हैं वो कम हैं और उनके पास जो रश है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें स्पेन पाकिस्तान में जो एम्बेसी काम करती है वो भी उसमें शामिल है और काफ़ी बड़ी रिपोर्ट शाया की गई थी जो आज से तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले ये न्यूज़ आई थी और उसमें ये बात की गई थी कि प्लाने दी चक्के जो एक्स्ट्राखेरिया का है, जो दूसरे मुल्क में एम्बेसीज और कौंसलेट हैं, उनके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे डिमांड किया और हुकूमत ने एक्सेप्ट किया। अब आपको ये बताता चलूँ कि अब जो नए केसेस और जो रफ्तार होगी वहाँ पे काम की, उस पर लाजमी तौर पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये साल 1.5 साल तो इसी तरह इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद जोड़ तोड़ में हुकूमतों का गुजर गया और कोई भी ये फोकस नहीं कर सके सही तौर पे, कोई भी अपनी पॉलिसी पे और कानून पे अनाउंसमेंट होती रही है लेकिन उस पर अमल दरामद उस तरह से होता हुआ नज़र नहीं आया जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन अब रिज़ल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। अभी कल मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्राखेरिया के जो इतनी लंबे अरसे तक आपको वेट करना पड़ता है वो अब आइंदा नहीं करना पड़ेगा। पहले आप नॉर्मली रिनिवासियों के लिए भी अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते थे तो 6-6 महीने जो है वो नॉर्मली लगते थे, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और इसी तरह स्पेन के वर्क परमिट पे भी यही असरात पड़ते थे जो अब आने वाले वक्त में जो प्लाने दी चुके हैं उसकी वजह से ऐसा अब मुमकिन नहीं होगा। तो इसी तरह से जो आपके वीज़े हैं जिस पे फैमिली वीज़ा है, वर्क परमिट है, इसके साथ साथ अगर आप विज़िट वीज़े पे बुलाना चाहते हैं, अरागो फैमिलियार पे अपने वालिदैन को बुलाना चाहते हैं, कि और तरह के आपके वीज़े हैं जैसे नॉर्म्ड वीज़ा है, इन्वेस्टर वीज़ा है, गोल्डन वीज़ा स्कीम है स्पेन की, इसमें अगर आपने एंट्री की है और आप यहाँ पे आना चाहते हैं और आपकी फ़ाइल काफ़ी लेट है तो आने वाले वक्त पे आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि एम्बेसीज़ में भी काम स्पीडली होगा। वहाँ पे भी वो न्यूज़ जो मैंने उस वक्त आप लोगों के साथ शेयर की थी उस पर अब अमल दरामद होगा और अब हुकूमत जो है मज़ीद वर्कर्स को सेंड करेगी वहाँ और ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये तमाम वर्क जो है ये ऑनलाइन होगा, यानी कि फ्री लांसिंग के तौर पे भी मुमकिन है कि हुकूमत इसको स्टार्ट करे। बहरहाल आने वाले वक्त में आपको स्पीडली काम होता हुआ नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके केसेस को कम अरसे में हैंडल किया जाएगा और उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे इससे रिलेटेड मज़ीद अपडेट आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आगे दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट करने की एक और बड़ी वजह जो है वो सामने आई है। ये पहले गाहे बगाहे 6 महीने 1 साल बाद जो है या 2 साल में या 1.5 साल में कोई एक ऐसा केस आता था जिस पे मैं आप लोगों को आगाह भी करता था कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से उनकी नेशनलिटी जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये सामने बातें आ रही हैं और काफ़ी दोस्तों का प्रैक्टिकली जब उनसे पूछा जाता है या उनसे बात होती है या वो रब्ता करते हैं तो उस वक्त ये बात सामने आती है कि ये वजह जो है बड़ी आम होती जा रही है। मैंने दोस्तों उस वक्त भी आप लोगों को मशवरा दिया था और अब दोबारा से वो मशवरा रिपीट करता हूँ कि जो भी आप इस तरह की एक्टिविटी में जब पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ का रैगो सोशियल लेना है, रैगो फार्मासियन की पेपर लेने हैं, रैगो में कोई भी पेपर लेना है, लिबराल का लेना है, आपने अपनी आगे रेजिडेंसी रिन्यू करवानी है,
परमानेंट लेनी है या 2 साल की लेनी है, 4 साल की लेनी है, आगे लार्गा दुरासियोन लेनी है, तरक़ीता कम्युनितारिया लेना है, नेशनलिटी अप्लाई करनी है, नेशनलिटी लेनी है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटीज़ की। आप जो भी सोशल मीडिया पे करते हैं वो एक दिन ऐसा आता है कि जब आपकी फ़ाइल इन तक पहुंचती है तो बाकायदा तौर पे वो आपका तमाम डाटा चेक किया जाता है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि मिनिस्ट्री दी खुसूसिया तो स्पेशली उनका एक बीच में ऐसा टाइम आता है जिसमें वो स्पेशली रिपोर्ट्स मांगती हैं उस बंदे से रिलेटेड जिसकी फ़ाइल उनके टेबल पे होती है। वो सीक्रेट एजेंसी से और मुख्तलिफ जो इनके अदारे हैं जो कि लॉ इन्फोर्समेंट अदारे जिनको कहते हैं, उनसे रिपोर्ट्स मांगती हैं उन शख्सियत के बारे में जो उनके पास फ़ाइलें आती होती हैं, नेशनलिटी जिन्होंने अप्लाई की होती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो इनके आइन के, इनके कानून के अगेंस्ट जाए, जिसमें आप इनको बुरा भला गए, कोई इनके कानून की वजह से, कोई इनके निज़ाम की वजह से, और कोई ऐसी ट्वीट ना करें जिसमें ऐसा कुछ हो अंसर कि जिसमें आप जो है तशद्दुद को उभार रहे हैं। जब आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी में जाएंगे तो आपके लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे। ना सिर्फ आपको फिर बाद में नेशनलिटी नहीं मिलेगी बल्कि आपके लिए बाकी लीगल होना भी यहाँ पे और रहना भी मुश्किल हो जाएगा। रिसेंटली आपको मालूम है कि कुछ लोगों के पास नेशनलिटी थी, साल से यहाँ थे, 20 साल से यहाँ थे, उनके नामों पे प्रॉपर्टीज़ थी, बड़े बड़े बिजनेसेस थे, लेकिन उनकी नेशनलिटी तक को कैंसिल कर दिया गया, बिजनेसेस उनके छीन लिए गए, तमाम चीज़ों को कैंसिल करके उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो इस तरह की एक्टिविटी का रिज़ल्ट इसी तरह निकलता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी में ना पड़ें। यहाँ पे एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो कि काफ़ी अहम है, वो है कि इंग्लैंड ने एक तीन मुमालिक के साथ नए मुआहदे किए हैं और इस मुआहदे की सूरत में वहाँ के जो यंग लोग हैं जो कि पहले 30 साल थे जिसको अब 35 साल तक भी कर दिया गया है, वो अब 2 साल तक यूके में जो है वो काम कर सकते हैं और यूके के लोग उन मुमालिक में काम कर सकते हैं। ये 3 मुमालिक जो हैं वो कनाडा है, जापान है और साउथ कोरिया है। इन तीनों मुमालिक के साथ इंग्लैंड ने नए मुआहदे किए हैं जिसमें यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम इसको कहा गया है। यहाँ पे यूथ लोग जो हैं एक दूसरे मुमालिक में जाके काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 साल तक रह सकते हैं। लेकिन कुछ मुमालिक के साथ इसने नए सिरे से मुआहदे किए हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ और कनाडा के साथ कि उनके बाशिंदे 35 साल से ज़्यादा उम्र के भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल से ज़्यादा भी वो रह सकते हैं, यानी कि तीसरे साल भी वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ये मुआहदों की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े बेनिफिट उठा सकते हैं एक दूसरे मुल्क में जाके काम करके वहाँ के एक्सपीरियंस के। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में कि स्पेन के बाहर काम करने वालों के लिए कौन सा कानून जो है वो स्पेन की हुकूमत ने लॉन्च किया है। मैंने आज से तकरीबन 1 महीना पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि जो स्पेनिश लोग मुल्क से बाहर काम करते हैं उनके लिए स्पेशल कवानीन बनाए जाएंगे उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, जिसमें एक कानून जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है जिसका मैं लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा, आप उसको ख़ुद भी क्लिक कर सकेंगे। उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जो लोग स्पेनिश मुल्क से बाहर काम करते हैं उनको जो है वो बेनिफिट दिया जाएगा अयूदा की सूरत में अगर वो मुल्क में वापस आते हैं। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ये अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब हुकूमत इसमें सीरियस है और वो बाकायदा तौर पे उन्होंने अनाउंस करके एक फ़ंड भी जारी कर दिया है। इसमें आप टोटल जो है वो 10,800 यूरो ले सकते हैं जो कि तकरीबन आप 11 महीने तक ले सकते हैं और ये हर महीने 480 यूरो जो है वो आपको मिलेंगे। और ये जो अमदाद है ये आपकी अयूदा की सूरत में दी जाएगी। ये कि ऐसी अमदाद नहीं है जो बाद में आपने रिटर्न करनी है, बल्कि ये आपकी वाक़ई तौर पे मदद होगी कि आप यहाँ पे आए हैं वापस, आपका यहाँ पे रोज़गार नहीं है और आप यहाँ पे बुनियादी अखराजात जो करना चाहते हैं उस सूरत में हुकूमत आपको बुनियादी तौर पे यहाँ पे कुछ फ़ंड मुहैया करेगी। उस फ़ंड के इस्तेमाल के दौरान आप दोबारा यहाँ पे अगर सेट होना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। ये एक बड़ी अपडेट है, बड़ा कानून है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे और फ़ायदा उठाएंगे। इस कानून के बाद कुछ मज़ीद एक्टिविटीज़ भी
ان لوگوں کے لیے کرنے کا حکومت کا ارادہ ہے، جو کہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائیں گی، اور مزید ایسی اسکیمیں جو ہے حکومت لانچ کرنا چاہتی ہیں کہ جو لوگ ملک سے باہر کام کرنے گئے ہیں وہ واپس آ کے اسپین میں کام کر سکیں، جس میں بزنس کرنا بھی شامل ہے اور گھر خریدنا بھی اپنا شامل ہے۔ اس طرح کی کچھ اسکیمیں ہیں جو کہ پسوئی کی حکومت نے الیکشن کے دوران اناؤنس کی تھیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور اپڈیٹ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔